चिली चैलेंज। डकोटा नाम के बैंक में तारामती, बारामती और चंद्रामती नाम के 3 एम्प्लॉइज काम करते थे। वे तीनों मैं ग्रेट हूं यूं कहते रहते थे। वे काम करना छोड़कर कस्टमर्स का भी ध्यान ना देते हुए एक दूसरे से अपनी अपनी बड़ाई करते रहते थे। एक दिन बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए थे, फिर भी काम को बीच में ही रोककर, अरे तुम लोग जानते हो, अगर मैं इस बैंक में ना रहूं, इस बैंक में एक दिन भी काम नहीं होगा। अरे तुम कैशियर को समझती क्या हो? अगर मैं कैश ना दूं तो यहाँ किसी को भी सैलरी ना मिले और नहीं मार्केट में पैसे जाएंगे, लोग कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। मेरे महत्व जान गए ना तुम दोनों। अरे तुम अपना बड़ाई करना छोड़ो। तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये फैसला करने वाली मैं हूँ, यहाँ की मैनेजर। इसीलिए कैशियर से मैनेजर बड़ी है। अपनी बड़ाई करना कम करो और काम करो। अरे एक कैशियर मैनेजर सब बड़े नाम के वास्ते हैं, पर मेरे सामने तुम दोनों की काम कोई अहमियत नहीं रखती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अगर इस बैंक की रखवाली ना करूं, तो तुम दोनों की काम सेफ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ की सिक्योरिटी में हूँ। इसीलिए तुम दोनों से मैं बड़ी हूँ। वे तीनों यूं बहस कर रहे थे कि तभी बैंक में चोरी के इरादे से आए हुए मुन्ना इन तीनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे मैडम, आप तीनों यूं बहस करती रहेंगी तो ये फैसला नहीं हो पाएगा कि आप तीनों में कौन बढ़िया है। पर मैं आप तीनों की इस समस्या को यूं चुटकी बजाते दूर कर सकता हूं और आपको इसका हल दे सकता हूं। पर यह फैसला करने के लिए और आप तीनों का जज बनने के लिए आप तीनों को मुझे थोड़े पैसे देने होंगे। ठीक है, तुम जो मांगोगे वो दे देंगे। तुम फैसला करो, हम में से कौन बढ़िया है। तब उन तीनों ने उसे 3000 रुपए दिए। मैडम, बचपन में मेरे दादाजी ने एक नुस्खा प्रयोग किया था, वही अब आजमाएंगे। पर उससे आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, जुबान जल सकता है, पर आप तीनों मुझे गाली ना दें। अरे वो नुस्खा क्या है ये तो बताओ, और ये सब कहानी छोड़ो। कहकर उसे धमकाया। और ठीक है मैडम, आप नाराज ना हो, मैं अभी जाकर 3 किलो मिर्ची लेके आता हूँ। कहकर बाजार में गया और बहुत तीखे मिर्ची लेके आया। अरे ये क्या भाई, 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो? ये बहुत तीखे हैं। मैं समझता हूँ कि आधा किलो काफी होगा, और चाहिए तो बाद में आके ले जाना। नहीं भैया, इससे मुझे बहुत काम है। कहकर 3 किलो मिर्ची के साथ बैंक के अंदर गया। उन्हें 3 प्लेटों में रखा। आइए मैडम, आइए। आप तीनों के सामने 3 प्लेटों में 1-1 किलो मिर्ची है। जो आप में से एक भी मिर्ची ना छोड़कर सारा मिर्ची खा जाए, वही आप में से विजयी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत तीखा है, तो ये जब खाओगे तो बहुत दुख होगा। जो इतनी तकलीफ उठा पाए और उसे बर्दाश्त कर पाए, वही ग्रेट है और वही आप में से विजयी है। जो हार जाए और पूरा ना खा पाए, वो अपने आप नौकरी छोड़कर चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। जैसे मैं फटाफट पैसे गिनती हूँ, इसी तरह ये सारे मिर्ची फटाफट खा लूंगी, चाहे कितना भी तीखा क्यों न हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहकर मिर्ची चबाने लगी। ये देखकर बारामती, अरे ये कैशियर को हमेशा जल्दी रहती है, पैसे तो ठीक से गिनती नहीं, पर मिर्ची खाने की बड़ी जल्दी पड़ गई इसे। देखो कैसे चबाती जा रही है जल्दी जल्दी। सोचती है जल्दी खाएगी तो जीत जाएगी, इसे किसी तरह हराना होगा। यूं सोचकर वो भी खाने लगी। ये देखकर सिक्योरिटी चंद्रमती, अरे बाप रे, ये दोनों जिस रफ्तार से खा रहे हैं, लगता है कि ये मुझे हरा देंगे। अगर मैं हार गई तो मेरी नौकरी जाके ही रहेगी। उन्हें क्या, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने बचा के रखा होगा, वो तो गुजारा कर लेंगे, पर मुझे तो पैसों की जरूरत है। यूं सोचकर चंद्रमती भी बहुत तेजी से मिर्ची खाने लगी। जैसे उसने 4 मिर्ची चबाए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पर इसकी परवाह ना करते हुए, हारने के डर से और जीतने की चाह में वो मिर्ची चबाते गए। उनका चेहरे भी मिर्ची के रंग में बदल गए। उनके कानों से धुआं निकल रहा था, फिर भी परवाह किए बिना वो चबाते गए। यूं मिर्ची चबाते गए तो उसके तीखेपन को ना बर्दाश्त कर पाके, अरे बाप रे, अगर मैं और खाऊंगी
तो मर जाऊंगी। नौकरी जाए तो जाए पर प्राण न जाए। हाय मिर्ची, उफ मिर्ची। कहकर तीनों एक के बाद एक दौड़ते दौड़ते गए और घटाघट पानी पीने लगे। फिर भी जलन कम नहीं हुआ तो हाय मिर्ची, हाय मिर्ची, मिर्ची कम नहीं हो रहा है। मीठा ना खाए तो मर जाएंगे। कहकर मिठाई खाने बाहर दौड़े और बैंक में कोई नहीं था तो मुन्ना अकेला आराम से बैंक में से पैसे चुरा कर उन सबके गठरी बांधकर इन जैसे पागलों के होते हुए चाहे कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो, आराम से चोरी कर सकते हैं। कहकर सारा पैसा लूटकर चला गया। मिर्ची का जलन कम होने के बाद आराम से तारामती, चंद्रामती और बारामती बैंक की ओर आए। देखा कि सारा बैंक को लूटा गया है। वो सिर पीट कर रह गए। फिर उच्च अधिकारी आए और उन तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।